नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री विश्व की प्राचीन सभ्यता जो है वो पढ़ रहे हैं, यानी कि विश्व की प्राचीन सभ्यता जो है उसके ऊपर जो है हमारी क्लास हो रही है। और आज जो है यानी कि आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो है हमारा जरथुष्ट थे उनके जो है वो जन्म की जो उनकी धर्म थी, उनके धर्म के सुधार जो आंदोलन है ईरान में, हम उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। यानी जरथुष्ट के धर्म सुधार। उनके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें यह इतिहास देखने को मिलता है वो हमें ईरान का प्राचीन इतिहास जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि ईरान के प्राचीन इतिहास के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। जो हमें पहला पॉइंट देखने को मिलता है वह ईरान के प्राचीन धर्म। तो जो ईरान का प्राचीन हमें धर्म देखने को मिलता है उसमें हमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए चलेंगे कि ईरान का जो है प्राचीन धर्म देखने को मिलता है उसमें हमें क्या क्या विशेषताएं जो है वह देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें ईरान का प्राचीन धर्म देखने को मिलता है वह हमें कह सकते हैं कि एक तरीके से जैसा हमारा वैदिक धर्म था, यानी कि प्राचीन काल में जैसे भारत में हमें वैदिक धर्म देखने को मिलता है, इट इज वैसे ही हमें जो है वो हमें ईरान का जो है वो कह सकते हैं कि धर्म देखने को मिलता है। यहाँ पर भी हमारे भारत की तरह 33 देवताओं का जो है हमें जो है वो नाम देखने को मिलता है कि 33 देवताओं का जो है वर्णन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसमें हमें प्रमुख देवता देखने को मिलते हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है अहर। अहर जो थे वह कह सकते हैं एक तरीके के मुख्य जो है हमें देवता देखने को मिलते हैं जिनको वैदिक जो है वो वरुण की संज्ञा जो है वह दी गई थी। उसके बाद हमें इनके एक सहायक जो है वो देव देखने को मिलते हैं जिनका हमें नाम देखने को मिलता है मित्र। जो मित्र थे या मित्र थे या जो है वह इनके सहायक थे। तो आपको दो जो है जो देवताओं का जो है वह नाम देखने को याद कर सकते हैं। पहला जो है वह है अहर। अहर उसके बाद जो है वो है मिथ। तो यह जो देव है हमें दो देवताओं का जो है वर्णन देखने को मिलता है। इसमें से जो सबसे प्रमुख देखने को मिलते हैं वो हमें अहर देखने को मिल जाते हैं। यानी अहर जो थे वह एक प्रमुख देवता के रूप में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इनके बारे में ऐसी विशेषताएं जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे जब अहर को देखते हैं उसके बाद मिथ को देखते हैं। तो मिथ जो थे वो एक तरीके कह सकते हैं इनके सहायक थे और जो अहर थे वो कह सकते हैं वैदिक देवता के रूप में जो वरुण थे उनके रूप जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि जो ईरान का हमें धर्म देखने को मिलता है यहाँ पे जो है वो मूर्ति पूजा का जो है वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता। जो मूर्ति पूजा है वो हमें पूरी तरीके से यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ के जो ऋषि थे वह कह सकते हैं कि ध्यान लगाया करते थे और कह सकते हैं कि तब किया करते थे। तो ये जो पद्धति थी यहाँ के लोग जो है वो कह सकते हैं पूजा करने के लिए जो है वो किया करते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि हेरोडोटस ने जो है ऐसा वर्णन दिया, यानी कि हेरोडोटस एक हमें यहाँ के इनके बारे में जो है वो बताने का प्रयास किया है। हेरोडोटस के बारे में हमें ऐसी जानकारी जो है वह देखने को मिलती है। इन्होंने ऐसा कहने का प्रयास किया कि यहाँ के जो इनके बारे में ऐसा बताया कि जो जीयस थे वो कह सकते हैं कि एक ऊंचे पहाड़ी पे जो है वह रहते थे। यानी कि जो एक ईरान का जो सबसे ऊंचा पहाड़ी था वहां पे जो है वो जीयस रहा करते थे। जीयस एक प्रमुख देवता थे। जीयस जो है एक प्रमुख देवता थे। तो जो जीयस थे वो एक विशाल पहाड़ी पे जो है रहा करते थे और यहाँ के जो लोग थे उनको जो है वो बलि चढ़ाया करते थे। यानी कि उस पहाड़ पे जा करके उनको जो है वो एक बलि जो है वो चढ़ाते थे। उस पर्वत पे एक बलि के रूप में जो है वो इनकी अर्चना किया करते थे। इन सभी बातों का जो हमें संकलन देखने को मिलता है वो हमें एक अविस्ता नामक ग्रंथ में जो है वह देखने को मिलता है। अविस्ता नामक एक हमें ग्रंथ देखने को मिलता है जो कि ईरान का हमें ग्रंथ देखने को मिलता है। ईरान का ग्रंथ देखने को मिलता है। इन सभी के बारे में जो हमें वर्णन है वो हमें इसी में जो है वह देखने को मिल जाते हैं। यानी कि ये सभी संकलन वहाँ के देवों के बारे में, वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जो है वो हमें पूरी तरीके से जो जानकारी है वो हमें यहाँ पे इनके बारे में देखने को मिलता है। ये तो हमने एक प्रारंभिक जो ईरान का हमें धर्म देखने को मिलता है, यानी कि जो जरतुष्ट थे उनके धर्म से पहले जो है वो हमें वहाँ की कौन सी व्यवस्था थी हमने उनके ऊपर चर्चा करी कि यहाँ पे ऐसे इस प्रकार के लोग थे। अब जो है वो हम देखेंगे जरतुष्ट की जीवनी।
चतुर्थ जीवनी, चतुर्थ की जीवनी के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो हम इनके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि इनका जो जन्म हमें देखने को मिलता है वो ईरान, यानी कि आप देखेंगे पश्चिमी जो हमें ईरान देखने को मिलता है, तो आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं कि पश्चिमी ईरान में इनका जो है वो जन्म हुआ। इनका हमें पश्चिमी जो है ईरान, यहाँ पे इनका हमें जन्म देखने को मिलता है। और आप देखेंगे यहाँ पे एक हमें झील देखने को मिलता है जिसका हमें नाम देखने को मिलता है उर्मिया, उर्मिया की झील। उर्मिया झील के तट पर, झील के किनारे बसे हुए एक प्रांत पर कह सकते हैं, एक जगह पर जो है वो इनका जो है वो जन्म होता है। उसके बाद आप देखेंगे इनका जो हमें शिक्षा देखने को मिलता है वो जन्म के 15 वर्ष तक जो है वो इनकी शिक्षा जो है वो देखने को मिलती है। इन्होंने जन्म से 15 वर्ष तक जो है वह शिक्षा को जो है वो ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने 15 वर्ष जो है वो जो दीन दुखिए थे, जिनका असहयोग थे, उनका जो है इन्होंने सहयोग करने का प्रयास किया, उनकी जो है मदद करने का प्रयास किया, उनको एक तरीके से समझाने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि यही जो 15 वर्ष हमें देखने को मिलता है, इसी में इन्होंने जो है वो अपने धर्म का जो है वो समस्त जगहों पे जो है फैलाने का जो है प्रयास किया, यानी कि समस्त जगहों पर उसको जो है वो फैलाने का प्रयास किया, उसके बारे में बताने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे यही समय ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब इन्होंने अपने धर्म का सभी को बताने के बारे में प्रयास कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो है वो जब इन्होंने धर्म प्रचार अपना करना प्रारंभ किया, इनका जो है वो यहाँ पे इनका एक हमें विद्रोह जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि पश्चिमी ईरान में इनका विद्रोह होने के कारण जो है वह कह सकते हैं कि अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना जो है वो राज्य छोड़ दिया, यानी कि इस जगह को छोड़ करके जो है वो कह सकते हैं इस जगह को छोड़ करके खुरासान चले जाते हैं, यानी कि खुरासान में आ जाते हैं। तो खुरासान में जो है वो आते हैं, तो यहाँ पे इन्हें एक कह सकते हैं कि राजा जो यहाँ के खुरासान के जो राजा थे, उन्होंने जो है वो इनको अपना गुरु जो है वो मान लिया, यानी कि इनको अपना गुरु माना। और एक तरीके से जो है वो इनके ऊपर प्रतिबंध कई ऐसे लगाए कि इनको 3 शिष्य जो है वो रखने होंगे और इससे ज्यादा नहीं रख सकते, और इनको जो है वो अमर होने का वरदान दिया। तो ये जो हमें पद्धतियां हैं इनके बारे में ऐसी जो है वो विचारधारा जो है वह देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे इनके पास आते हैं और यहाँ पे जो है वह रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 विवाह का जो है यानी कि इन्होंने 3 विवाह जो है वह किया, 3 विवाह किया। इस कारण से इनकी जो परिवार थे, यानी कि इनका जो परिवार था वो काफी ज्यादा जो है हमें बड़ा देखने को मिलता है, काफी ज्यादा जो है वो समृद्ध देखने को मिलता है। इनका परिवार जो था वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और इन्होंने जो है वो 3 विवाह जो है वो करी थे। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका एक कह सकते हैं एक हमें जो है वो प्रबल जो है वो शत्रु देखने को मिलता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि वह एक जो है वो दुष्ट था, पिशाच था, और कह सकते हैं कि भूतों की प्रवृत्ति का व्यक्ति था, यानी कि भूतों की प्रवृत्ति का जो है वो हमें व्यक्ति देखने को मिलता है। उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है अग्रमन्यु देखने को मिलता है। तो आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण जो है वो हमें नाम देखने को मिलता है अग्रमन्यु। अग्रमन्यु, ये अग्रमन्यु जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अग्रमन्यु के बारे में ऐसे जानकारी जो है वो देखने को मिलती है कि अग्रमन्यु जो था उसने कह सकते हैं कि जब इन्होंने अपना यहाँ पे धर्म प्रचार प्रसार करने लगे और यहाँ पे यह एक अपना जीवन जो है वो जीने लग जाते हैं, जब जो है वह कह सकते हैं इनके पास पड़ोसी के जो राज्य थे उनसे जो है वह इनकी शिकायत करने लग जाते हैं, इनके बारे में बताने लग जाते हैं और उन सभी से राजाओं को जो है वो एकत्रित करके जो है वह इनके राज्य के ऊपर जो है वह आक्रमण करवा देते हैं, यानी कि जिस राज्य में जिस राजा के साथ ये रह रहे होते हैं उस राज्य पे जो है वह आक्रमण कर देते हैं। और करने के बाद ऐसी हमें जानकारी देखने को मिलती है कि जो जिस राज्य में ये रहते थे उस राज्य के राजा ने तो सभी को हरा कर जो है वह जीत हासिल कर ली, लेकिन इनके साथ कह सकते हैं कुछ लोग जो है वो भगवान की जो है वह आराधना कर रहे थे, जो देवता थे उनकी आराधना कर रहे थे। उसी समय जो है वो कह सकते हैं कि यह इनके ऊपर जो है वो आक्रमण होता है और इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है, इनकी मृत्यु जो है वो यहीं पर जो है वो हो गई थी इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु जो है वो यहीं पर हो जाती है, इनकी जो जीवन लीला है वो हो गई समाप्त। अब हम देखेंगे इनके जो हमें धार्मिक सुधार देखने को मिलते हैं, उनमें हमें क्या क्या रोल देखने को मिलता है। हम देखेंगे धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार, तो धार्मिक सुधार हमें किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो इनके धार्मिक सुधार के बारे में आपको बता दूं, यह जो थे वो ईश्वरवादी विचारधारा को जो है वो मानते थे, यानी ईश्वरधारी विचारधारा को जो है वो मानते थे। आप देखेंगे इनके बारे में ऐसी जानकारी देखने को मिलती है कि यह जो है
वह सभी लोगों में समभाव की भावना को जागृत करते थे, सभी लोगों को आदर करना सिखाते थे, सभी लोगों को प्रकृति के साथ कैसे रहना है वो सिखाते थे, जानवरों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है वो समझाते थे। इन सभी पद्धतियों को जो है समझाते थे, शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है ये बतलाते थे। ये सारी चीजों को जो है वही अपनी शिक्षा के अंतर्गत रखते थे, यानी कि इन्होंने अपने धार्मिक सुधार में इन सभी का जो है वो संकलन करा। आपको बता दूं, यह हमें जो धर्म देखने को मिलता है, जो जरथुस्त्र हमें धर्म देखने को मिलता है, यह ऐसा माना जाता है कि प्रथम सहस्त्र शताब्दी जो है वो पहले हुआ था, ईसा पूर्व जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसको उत्पत्ति करने का जो श्रेय है वो जरथुस्त्र के हाथों में जाता है। आप देखेंगे हमें ईरान के एक शासक जो है वो असुरबनीपाल का हमें जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो इनके अभिलेख में इनके देवताओं का जो है वर्णन देखने को मिलता है। इनके बारे में कई चीजें जो है लिपियां जो है वो खुदी हुई हैं, तो आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। तो पहला जो है वो हमें कह सकते हैं कि यह जो है असुरबनीपाल पाल की जो हमें अभिलेख देखने को मिलती है 7वीं शताब्दी में, उनमें जो है हमें इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जो है वो बातें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें इनका धर्म देखने को मिलता है वह एक सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो प्रारंभ हुई थी। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि इनके जब धर्म इनका उत्पत्ति हुआ तो हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे इनके उपदेश, जो इनके उपदेश थे वो किस प्रकार से थे। हम थोड़ी सी उपदेश के ऊपर चर्चा करेंगे। इनके उपदेश, इनके हमें उपदेश किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो थे वो ईश्वरवादी थे, ईश्वरवादी विचारधारा को जो है वो मानते थे, यानी कि ईश्वर धर्म के बारे में जो है बताते थे, ईश्वर की एकता के बारे में बताते थे, उनके स्वप्न के बारे में बताते थे, उनके समझ के बारे में बताते थे, लोगों में सभी ईश्वर जो है वो व्याप्त है, ऐसी धारणा जो है हमें इनकी देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से इन्होंने जो धर्म के बारे में जो है वो सभी बातों को जो है बताने का प्रयास किया है, किस प्रकार से जो धर्म था वो किस प्रकार से हमें देखने को मिल जाता है। तो असी वर्णन जो है वो हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। इन्होंने कई सारे जो है वो चीजों का जो है वह संकलन किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि एक हमें और महत्वपूर्ण जो है वो चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि इन्होंने एक ईश्वरवाद पे जो है वो जोर दिया था, एक ईश्वरवाद पे जो है इन्होंने जोर दिया। एक ईश्वरवाद का मतलब था इन्होंने जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा वैसे भी यहाँ पे नहीं थी, इन्होंने बताया कि सभी देवता एक हैं और एक देवता की जो है वो हमें आराधना करनी चाहिए, उनकी जो है वो सेवा करनी चाहिए, उनके बारे में समझना चाहिए, उनकी जो है पूजा करनी चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें थी वो हमें इनके शासनकाल में जो है वह देखने को मिल जाती है, यानी कि इनके धर्म सुधार में ये सारी चीजें जो है वह संकलित हमें देखने को मिल जाती है। आपको बता दो कि एक हमें जो है वह हमें यहाँ पे एक देखने को मिलते हैं अहुरमंदा, एक स्वर मार्ग में एक हमें देवता का नाम देखने को मिलता है अहुरमंदा, अहुरमंजा। यह जो है वह कह सकते हैं इनको जो है वो व्यापक सर्वज्ञ और महाज्ञानी जो है वो कहा गया है, व्यापक सर्वज्ञानी। तो आप देखेंगे इनको जो है वो प्रमुख देवता के रूप में जो है वो यह मानते थे, इनको कहते थे कि यह देवता है वह यही एक देवता जो है वो प्रमुख है, यही एक देवता जो है वो मुख्य है, बाकी सब जो है वो इनके नीचे है, इनकी कठपुतली है। तो आपको सीधे सीधे इन्हीं की जो है वो आराधना जो है वह करनी चाहिए थी। अब हम देखेंगे कि जो जरतुस्त्र थे और जो अग्रमीश थे, अग्रमन्यु थे, हम इनके बारे में जो इनके संबंध थे वो किस प्रकार से, तो थोड़ी सी चर्चा हम इनके ऊपर करेंगे। तो जो हमें अग्रमीश देखने को मिलते हैं, अग्रमन्यु और जरतुस्त्र, के संबंध किस प्रकार से थे, तो हम इनके बारे में समझेंगे। जैसा कि हमें ईरान में ऐसी धारणा जो है वह देखने को मिलती है कि यह जो थे जो जरतुस्त्र थे, यह कह सकते हैं कि ये एक अच्छी विचारधारा के जो है प्रेरित थे, एक अच्छी विचारधारा के जो है वो सपोर्ट किया करते थे, अच्छी विचारधारा को जो है मानते थे और उनके अनुसार जो है वो अच्छी शिक्षाओं का जो है प्रतिपादन करते थे। उसके बाद आप देखेंगे जो अग्रमन्यु के बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है, जो अग्रमन्यु है
अग्रमन्यु जो है यह कह सकते हैं इनको जो है वह शैतानों का देव माना जाता था, कि शैतानों का देवता है, या जो है वो सारी बुरी चीजों का जो है वो करता धरता जो है माना जा सकता है। इस प्रकार से आप देखेंगे इनके बारे में ऐसी जितनी भी अच्छी बातें हैं वो हमें कह सकते हैं जरतुष्ट के बारे में जो है वो देखने को मिलती है, और जितनी भी बुरी बातें जो है वो हमें अग्रमन्यु के बारे में जो है वह देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कर्मकांड। कर्मकांड के बारे में हम देखेंगे कर्मकांड की क्या व्यवस्था थी। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो कर्मकांड था उसकी जो हमें पद्धति देखने को मिलती है वो नहीं मिलती। यहाँ के जो लोग थे वो कह सकते हैं एक तरीके जो है वो शांति जीवन जीते थे। जो जरतुष्ट धर्म में देखने को मिलता है वह कह सकते हैं कि लोगों को जो है वो इसमें अपने आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जो है वह रहना होता था, आध्यात्मिक का जो है वो ज्ञान रखना होता था। तो ये सारी जो चीजें थी वो हमें इनके बारे में देखने को मिल जाती है। यानी कर्मकांड जो था वो हमें यहाँ पे एकदम लोक के माध्यम से देखने को मिलता है, कोई विशेष प्रकार के जो हमें कर्मकांड है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम देखेंगे परलोक का सिद्धांत। परलोक का सिद्धांत, परलोक का जो हमें सिद्धांत देखने को मिलता है वो किस प्रकार से था, तो हम परलोक के सिद्धांत के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो परलोक के बारे में ऐसी जानकारी जो है वह देखने को मिलती है कि जो अच्छा कर्म करेगा वो कह सकते हैं कि स्वर्ग लोक जाएगा, उसको लेने के लिए जो है वह कह सकते हैं परियां आएंगी और उनको जो है वो साथ अपने लेकर जाएंगी, और जो जिसका कर्म जो है वो खराब होगा उसको जो है वो कह सकते हैं कि नरक के जो कीड़े होंगे वो उनको काटेंगे। इस प्रकार की जो पद्धतियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं कि लोगों का कर्म जो है वो उनको स्वर्ग में और लोगों का कर्म है उनको नरक में जो है वो भेज सकते हैं। यानी कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और बुरा कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। यह जो धारणा थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि परलोक की जो हमें धारणाएं देखने को मिलती है वह यह देखने को मिलती है जो परलोक में जाएंगे वह कह सकते हैं कि धन धान्य से जो है वो भरे रहेंगे, उनको उनके जीवन में किसी प्रकार की जो है वह समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बातें जो है हमें देखने को मिल जाती है कि इस प्रकार की विशेषताएं जो है वो हमें इनके कह सकते हैं कि परलोक सिद्धांत में जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे नैतिक दर्शन। नैतिक दर्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो नैतिक दर्शन में देखने को मिलता है वो जरतुष्ट धर्म का हमें क्या देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि पहला कि सभी प्राणियों में जो है वो सद्भावना हो, कोई किसी को जो है मारे काटे ना, ये पद्धति जो है वो देखने को मिले। सभी एक दूसरे का जो है वो सम्मान करे, गुरुओं का आदर करे और कह सकते हैं एक तरीके से मिलजुल कर जो है वो अपना जीवन यापन करे। तो ये जो पद्धति हमें देखने को मिलती है, जानवरों से प्यार रखें और किसी को भी सताए नहीं, तो ये जो पद्धति है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो समझने का प्रयास किया। हालांकि ये जो मुद्दा था, ये जो हमारा क्लास था वो काफी ज्यादा जो है वो क्लिष्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि हम अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।